हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ग्रैंड चेस टूर की है, उसके 10वें राउंड की। वैसे तो इस टूर्नामेंट को वेस्ली सो ने जीता है, लेकिन 10वें राउंड में एक बहुत ही कमाल का मुकाबला व्लादिमीर केमनिक और मैक्सिम वाइशर लेग्रेव के बीच में खेला गया था। तो शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ क्रेमनिक ने शुरू किया। E5 यहाँ सिसिलियन डिफेंस एमवीएल ने खेला। नाइट F3 D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन नाइट C3, व्हाइट का ऑब्वियस मूव है A6। देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, E6 बिशप E3, देन बिशप E7, तो बिशप B3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। B5 देन A3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया F3, देन बिशप B7 स्क्वायर पर, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, तो नाइट C6, और इसके बाद यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। रुक C8, देन किंग B1 स्क्वायर पर, तो नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन क्वीन A5 स्क्वायर पर, और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है? क्या वो यहाँ पॉन को आगे पुश किया जा सकता है? वेल, देखते हैं। लेकिन क्रेमनिक ने पहले अपनी क्वीन को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन C7, यहाँ इस मूव को वापस लिया। देन हुआ H4, तो बिशप गया C6 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक। H5, और फ्रेंड्स H5 के मूव के बाद H पॉन भी आगे पुश हो सकता था। इस पॉन को और ज्यादा आगे पुश नहीं करना चाहिए, करने देना चाहिए था। A5, लेकिन यहाँ पहले MVL ने किया। E5, तो D टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, और अब क्या किया जाए? H6। लेकिन अगर यहाँ से EM आगे बढ़ती है तो ब्लैक को यहाँ G पॉन को आगे पुश करना होगा, दैट इज ऑब्वियस। और इसके बाद क्या किया जा सकता है? इसके बाद यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट पर और ज्यादा प्रेशर बना सकता है। वेल, ये देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था नाइट E2। इस एच पॉन को आगे पुश करने की अपॉर्चुनिटी तो अभी भी ब्लैक के पास थी, लेकिन नाइट D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। देन हुआ बिशप D4, तो E5 बिशप पर अटैक, तो नाइट G3। फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको आज मॉडर्न डे चेस में कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट चेस खेलने वाला खिलाड़ी देखना है तो आप MVL की गेम्स को फॉलो कीजिए। यहाँ A4 पहले MVL ने किया। आप यहाँ देखिए, क्रेमनिक का एक बिशप ऑलरेडी पॉन के ऊपर है। यहाँ दूसरा बिशप भी पॉन के ऊपर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी क्रेमनिक ने पहले नाइट को E5 स्क्वायर पर रखा। बिशप को बचाना चाहिए था शायद, लेकिन उनका इरादा है यहाँ पहले एक चेक देकर थ्रेट देने की, वो बिशप को लेने की, और उसके बाद शायद इस एच पॉन को आगे पुश करने की। माइट भी, देखते हैं। बिशप F6, लेकिन ब्लैक ने पहले किया। देन हुआ बिशप टेक्स F7 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा कमाल का है, मैं थोड़ा सा एम्बिशियस भी कहूंगा व्लादिमीर क्रेमनिक का। रुक टेक्स F7 होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्रेमनिक को नाइट D6 करना चाहिए था शायद, किया। सोचा भी यही होगा, क्वीन और रुक पर फॉक होती है क्वीन, लेकिन यहाँ से मूव हो जाएगी। लेकिन इसके बाद नाइट टेक्स F7, किंग टेक्स F7 होने के बाद शायद क्वीन ऐसी स्क्वायर पर नहीं है जहां से कुछ अच्छी खासी कोई चेक आ सके। बिशप C3 जैसा कोई मूव व्हाइट पहले चल सकता था, लेकिन यहाँ पहले हुआ था बिशप C3, पहले ही बिशप को बचा लिया गया। देन हुआ बिशप E7, और अब व्हाइट का नाइट कम से कम यहाँ D6 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, लेकिन नाइट टेक्स E7 चेक हो सकता है। रुक टेक्स E7 होने के बाद हुआ H6। फाइनली एच पॉन आगे पुश हो ही गया। इसका एक ही इलाज है, जी पॉन को आगे पुश कर दो। लेकिन रुक D6, और क्या हो सकता है रुक D6 स्क्वायर पर आने के बाद? क्या कुछ है एक्साइटिंग? देखते हैं। नाइट गया B6 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक। देन क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, और क्या हो सकता है? चेकमेट की थ्रेट तो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ माइट भी एक अच्छा खासा यहाँ से गेम प्ले बन सकता है। लेकिन बिशप E8, तो शायद MVL ने किसी भी तरह का कोई चांस न देने के लिए यहाँ पहले ही अपने बिशप को G6 पॉन की डिफेंस पर लगा दिया है। रुक एट H गोज टू D1, देन नाइट C4। फ्रेंड्स, वैसे नाइट को C4 स्क्वायर पर न ले जाकर अगर MVL यहाँ रुक टेक C3 भी करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा हो सकता था। यहाँ से अगर ये आगे बढ़ती भी है तो क्या होगा? बिशप बी टेक C3 होगा, देन नाइट C4 स्क्वायर पर जा सकता है। और नाइट के C4 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स है काफी अच्छे इंटरेस्टिंग मूव। खैर, यहाँ MVL ने पहले ही अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर रखा, और उनका इरादा क्या है? नाइट टेक्स A3 इज क्लियर, क्योंकि यहाँ बिशप पर फिर अटैक बनता भी है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए यहाँ रुक को D8 स्क्वायर पर पहले क्रेमनिक ने लिया। शायद उन्हें यहाँ अपने इसी रुक को D3 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। बिशप की डिफेंस ज्यादा जरूरी थी। MVL ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट टेक्स A3 चेक, और अब क्या B टेक्स A3? ऑब्वियस है, रुक टेक्स C3 हो जाएगा। ओवरलोड, डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स। तो किंग गया C1 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, और फ्रेंड्स B4 होने के बाद कम से कम यहाँ
बिशप को नहीं मूव किया जा सकता, क्योंकि अगर यहाँ से बिशप मूव होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्टली चेकमेट की थ्रेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट। तो क्या किया जाएगा, अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूं कि यहाँ क्या इस नाइट को लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ बी टेक्स बिशप होगा और उसके अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। वेल, व्लादिमीर क्रेमनिक ने यहाँ पहले किया रुक टेक्स C8, रुक का एलिमिनेट किया गया, देन हुआ क्वीन टेक्स C8 और सिचुएशन लगभग कुछ वैसे ही, क्वीन G5, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया। देखते हैं बी टेक्स C3। और फ्रेंड्स, ये मूव MVL का कमाल का था, यही होती है कैलकुलेशन। यहाँ उन्होंने अपने इस रुक को नहीं बचाया है, व्लादिमीर क्रेमनिक शायद ट्रैप में आ गए, क्वीन टेक्स E7 और यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है और इस चेकमेट का कोई डिफेंस भी नहीं है, लेकिन चेकमेट होती है व्लादिमीर क्रेमनिक को बिकॉज ऑफ मार्वलस कैलकुलेशन बाय MVL। उन्होंने यहाँ किया C टेक्स B2 विद चेक, और चेक के बाद कम से कम ये किंग कम से कम क्या सिर्फ इस D2 स्क्वायर पर ही आ पाएगा या फिर इस बिशप को ले पाएगा। चलिए दोनों ऑप्शंस को एक एक कर कंसिडर करते हैं। किंग टेक्स B2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों कि यहाँ पहले होगा क्वीन टेक्स C2 चेक, और अगर यहाँ इस नाइट को किंग ने लिया तो उसके बाद क्वीन B3 चेक और यहाँ ये मेट, और अगर किंग गया A1 स्क्वायर पर तो फिर वही ट्रैप, क्वीन टेक्स D1 चेक, किंग B2 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन C2 चेक, किंग A1 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन B1 चेक और ये मेट। तो पॉन तो नहीं लिया जा सकता, तो व्हाइट ने अपने किंग को लिया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D7 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर क्रेमनिक ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स सिर्फ यही है कि जो स्ट्रेंथ अभी व्हाइट के पास थी कि वो यहाँ अगले मूव में चेकमेट करने वाले हैं, वो यहाँ ब्लैक ने उस अपॉर्चुनिटी को क्वीन फोर्सफुली एक्सचेंज करके एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स D7, बिशप टेक्स D7, और यहाँ अगले मूव में पॉन क्वीन प्रमोट होने के साथ साथ इस व्हाइट के रुक को भी ले जाएगा। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन वाइज मुझे ये गेम बहुत ही कमाल की लगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।